दोस्तों, दो पंक्तियाँ में तहे दिल से स्वागत। मेरे पीछे आप जो विशाल आसमां देख रहे हो, यह आसमां, इसकी तरफ मैं तो बहुत बार देखते रहता हूँ, क्योंकि यही एक तो चीज़ है जो हमें घमंड करने नहीं देती। ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो, ये किसी भी हालत में रास्ते के किनारे से उगे हुए कुछ पेड़, कुछ पौधे, इनकी तरफ भी मैं बड़े प्यार से देखता हूँ, क्योंकि ये ऐसे किसी का सहारा बिना लिए खड़े रहकर लोगों को खुशियाँ बांटते हुए हरे भरे पौधे, यही तो मुझे उम्मीद देते हैं कि हालत चाहे जैसी भी हो, आपको तो बस फलते फूलते रहना है, औरों को खुशियाँ ज़रूर बांटते रहना है। ये खुला आसमां, ये विशाल आसमां और ये हरे भरे रास्ते के किनारे पे बस यूं ही उगते हुए और बढ़ते हुए पौधे, थोड़ी सी ये झाड़ियाँ, ये सब कुदरत के नज़ारे जो है, ये तो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। देखो वो आसमां कितना विशाल है, कभी सोच कर देखो और ख़ुद की तुलना करके देखो, और जब लगेगा आपको कि आप तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। ये देखो कहीं हल्के से आती हुई पंछियों की आवाज़ें, पता नहीं उन्हें ऐसे छोटे छोटे पौधों में न जाने क्या मिलता है खाने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि वो खुदा जब किसी को भी जन्म देता है तो उसका निवाला भी वो उसे ज़रूर देता है। तो ये ऐसे पंछी जो कि ये छोटे छोटे पौधों पे जीवित रहते हैं, जो मिलेगा वो खाते रहते हैं, ये पंछी भी तो ये आज़ाद उड़ते हुए बहुत कुछ सिखाते हैं। ये इनकी चहक, ये कितना सुकून देती है हमारे दिल को। ये छोटे छोटे पंछी चहकते रहते हैं, दिन भर अपना निवाला कमाते रहते हैं, मिलाते रहते हैं। अगर उनके घोंसलों में कोई नन्ही सी जान है तो उसके लिए अपनी छोटी सी चोंच में लेकर वो निवाला उस घोंसले तक पहुंचाते हैं। न जाने कितनी बार वो घोंसले तक चले जाते हैं और एक निस्वार्थ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की सेवा करते रहते हैं। वो तो ये भी नहीं सोचते कि उनको जब बुढ़ापा आएगा तो उनके वो घोंसले से वो बच्चे तो उड़ के गए होंगे, कौन संभलता है उनको उनके बुढ़ापे में। यहाँ तो दुनिया अब इतनी बदल चुकी है कि वेदना और संवेदना लेकर एक अच्छा खासा सिर में भेजा देकर जिसको भेजा है भगवान ने, वो इंसान भी तो अपने माता पिता को संभालने के लिए राज़ी नहीं है। उसके लिए कायदे कानून बनाने पड़ रहे हैं, और इसीलिए मुझे ये पंछी भी तो बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। देखो दोस्तों, कुदरत के नज़ारों से भी हमें कितना कुछ सीखने मिलता है, सिर्फ़ हमारे देखने का नज़रिया चाहिए। ये नज़रिया जिसके भी पास है, बस वो कुदरत में जो खुशियाँ मिलती है वो मिलाते रहता है। शायद बैकग्राउंड पे ये चहक आपको सुनाई देती होगी। देखो ये पंछियों की चहक कितना सुकून देती है ना दिल को। चलो ऐसे ही नज़ारों से मिलती हुई, अपनी आँखों को दिखती हुई कुछ खुशियाँ और अपने कानों को सुनाई देती हुई ऐसी पंछियों की चहक, वो विशाल आसमां, कभी कभी कहीं दूर से दिखता हुआ छोटा सा कोई पर्वत, वो भी तो बहुत कुछ सिखाता है हमें। चाहे कुछ भी हो दुनिया में, अकेले खड़े रहने की उम्मीद, ये अकेला पर्वत आपको ज़रूर वो उम्मीद जगा देता है, और आपकी दिल की ताज़गी को ये ऐसे कुदरत के नज़ारे बिल्कुल बरकरार रखते हैं। इसीलिए दोस्तों, मुझे तो ये ऐसे नज़ारे बहुत पसंद है,
और हर सांस पे ऐसे नज़ारों से भी मैं कुछ न कुछ सीखने की कोशिश में, हंसते खेलते जीने की कोशिश में बिल्कुल जुटा रहता हूँ। चलो आशा करता हूँ ये आज का 2 पंक्तियाँ भी आपको कुछ न कुछ सीख ज़रूर दे के जाएगा। विशाल आसमां की वो विशालता कभी हमें भूलनी नहीं है, और इसीलिए किसी भी चीज़ की जब जब हमें अगर थोड़ी बहुत भी घमंड आती है, थोड़ा बहुत भी अहंकार हमें छूने की कोशिश करता है, तो बस 2-4 मिनट का वक्त निकालो और उस विशाल आसमां की तरफ देखो। आपका घमंड बिल्कुल गुल हो सकता है। चलो आशा करता हूँ आपको कुछ न कुछ सीखने ज़रूर मिलता होगा, और अगले एपिसोड में मिलने का वादा करते हुए चलता हूँ दोस्तों।